एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कंगन के विषय में चर्चा करने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत से भैया दीदी के कमेंट्स में आ रहे हैं कि कंगन पहनकर मांस मछली खानी चाहिए या नहीं, और कंगन पहनकर क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैं कंगन के विषय में चर्चा करने जा रही हूँ। कोई भैया दीदी कह रहे हैं कि कंगन पहनकर मांस मछली खा सकता हूँ, मुझे पाप नहीं लगेगा। कोई दीदी भैया कह रहे हैं कि मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ तो वहाँ रोज 20-30 बच्चे जन्म लेते हैं और मैं कंगन पहने रहती हूँ, तो क्या मेरा कंगन अशुद्ध हो जाता है? तो इस बारे में पहले सुन लीजिए। भैया हरेंद्र नंद जी एक भैया से पूछे कि भैया हम कंगन पहन के मांस मछली खाते हैं तो पाप होता है, तो हम इसका क्या करें? तो भैया हरेंद्र नंद जी बोले कि जिसको खाने का मन है खाओ, नहीं खाने का मन है नहीं खाओ। तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है कि कंगन पहन के खाने से पाप लगता है। ये पाप पुण्य क्या होता है बाबू? जितने साधु और अघोरी है पहले, अब तो अघोरी है ही नहीं। जितने साधु संत थे और अघोरी थे, अब अघोरी कहाँ हैं? लेकिन वो अघोरी थे, साधु संत थे, जो अघोरी जो लोग थे, जो आदमी का मांस खाते थे, आभार देह रुद्राक्ष पहनते थे। अपने महादेव का क्या है? एक तरफ पशुपति महाराज है तो दूसरी तरफ महाकाल है, दोनों हैं। एक तरफ सृजन करता है और दूसरी तरफ मारता भी है। मतलब एक तरफ बनाता भी है, एक तरफ संहारक भी करते हैं। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। खाने का मन है खाओ और ना खाने का मन है तो ना खाओ। इतना समझा दिए भैया हरेंद्र नंद जी। इसी तरह हॉस्पिटल की बात है तो वहाँ भी अशुद्ध नहीं होता है रुद्राक्ष, क्योंकि हमारे महादेव जी शमशान के स्वामी हैं। जहाँ मुर्दा जलता है वहाँ के, उन्हें मुर्दा घाट यानी चिरारी कहते हैं। भोलेनाथ जी पूरे शरीर में रुद्राक्ष धारण किए हुए रहते थे और मुर्दा घाट पर ही रहते थे, तो उनका रुद्राक्ष अशुद्ध नहीं होता था। तो हम लोग को रुद्राक्ष क्यों अशुद्ध होगा? ये भर्म, ये संकोच, ये डर कहाँ से उठता है? हम शिव के शिष्य हैं, महादेव हमारे गुरु है, और जो हमें रास्ता दिखाए हैं वो हमारे साहब हरेंद्रानंद भैया जी हैं। जो भैया जी हमें ज्ञान दिए हैं, हम सभी उसी के ज्ञान पर चलने की कोशिश करते हैं। तो ये तीसरा प्रॉब्लम कहाँ से आने लगता है? तीसरा प्रॉब्लम वहीं से आता है कि बड़े बड़े ज्ञानी का वीडियो देखते हैं, महात्मा की बात सुनते हैं, कि जो कि बोलते हैं कि हम शास्त्र की बातें करते हैं, और वो शास्त्र पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं वो संत ही जाने, वो साधु ही जाने कि कंगन पहन के 5 जगह नहीं जानी चाहिए, कंगन पहन के ये नहीं करनी चाहिए, रुद्राक्ष पहन के वो नहीं करनी चाहिए, ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, है ना। कहते हैं ना कि हमें शिव के विषय में कम ज्ञान देते हैं और डर ज़्यादा दिखाते हैं, डराते ज़्यादा हैं। हम सब इतना डर जाते हैं कि उनके बातों को लेकर हम पहनेंगे क्या। हमें छूना भी एक तरह से संकोच, डर बन गया है कि पता नहीं आज मैं रुद्राक्ष छू दिया हूँ, आज मैं शुद्ध था या नहीं था, रुद्राक्ष को छू दिया हूँ, कुछ पाप तो नहीं लग गया। यानी कि इतना डर हो गया है कि क्या कहें। तो दीदी भैया वो सब पैसा कमाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। आप लोग अंधविश्वास में न रहें। कंगन पहन के मुर्गा खाएं, मछली खाएं, अंडा खाएं, मासिक आता है, गुरु बहने लोग बोलते हैं कि क्या अशुद्ध होते हैं। नहीं दीदी, ये अशुद्ध नहीं होता है। ये बात पहले क्लियर कर ले, कंगन शुद्ध रहता है।
चाहे कितना भी ज्ञानी महात्मा हमें डराएं, हम किसी की बात लेकर नहीं चलेंगे। हमारे जो साहब हरेंद्रानंद भैया जी बताए हैं, हम उसी पर अडिग रहेंगे। और देखेंगे ना कि हमारे महादेव जी शमशान के पुजारी थे, उसी जगह के रहे वाला हैं, तो उनका नहीं छुआता है, हम लोग के छुआता है। ऐसा नहीं है दीदी, हम उन्हीं पर अडिग रहेंगे जो हरेंद्रा भैया जी बताए हैं, और उन्हीं पर चलेंगे, चाहे कितना कोई कुछ बोले। आप कंगन को भूल जाइए, अपने गुरु पर ध्यान लगाइए, जो काम कर रहे हैं आप करते रहिए, है ना। आपको जो 3 सूत्र दिया गया है, 3 सूत्र को पालन कीजिए, अपने महादेव से दया मांगिए, जो आपको अनुभव मिला है गुरु भैया गुरु बहनों को बताइए कि भैया दीदी शिव हमारे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, उनका भी नाम की घोषणा कीजिए, उन्हें भी शिव से जोड़िए और नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम कीजिए, है ना। कंगन अशुद्ध नहीं होता है, कंगन पहनिए और अपने गुरुदेव का काम कीजिए, इसमें कोई रोक नहीं है। जो लोग भ्रमित करते हैं उनका वीडियो मत देखिए, बंद कर दीजिए उनका वीडियो, क्योंकि ये लोग सिर्फ डराते हैं। हरेंद्रानंद भैया तो आज बता के गए हैं, बेचारा चल गए हैं स्वर्ग, आज सिधार गए, शिव के बारे में बता के गए। इन्हीं के एज की हमारी दीदी नानी लोग कहती है कि शिव हमारे गुरु हैं, और ये सदियों से आ रही है। हरेंद्रानंद जी तो अब के युग के आदमी थे तो आज बताएं, लेकिन हमारी दादी नानी लोग पहले से कहते आ रही है कि शिव हमारे गुरु हैं, या सदियों से आ रही है। पहले हमारे पंडित जी कान में धीरे से ओम नमः शिवाय बोलते थे कि कोई सुन न ले उसको। पहले लोग गुरु शिष्य बन गए, कान में फूंक देता था, लोग ऐसा कहते थे कि उनका कान फूंका गया, पंडित जी फूंक दिए, गुरु मंत्र देते थे। आप लोग भी दादी माँ या नानी माँ से पूछिएगा। अब तो हरेंद्रानंद भैया हमारे शिव गुरु का ऐसा प्रचार किए कि घर घर में शिव चर्चा की डंका बजने लगा। तब से कनफुकवा गुरु मंत्र को हमारे हरेंद्रानंद भैया जी ही खत्म किए। पहले कान फूंकते थे पंडित जी, तो कोई सुनता नहीं था, ओम नमः शिवाय ही बोलते थे, लेकिन कोई सुनता नहीं था, कहता किसी का कहने का नहीं। लेकिन हमारे हरेंद्रानंद जी भैया एकदम डंका की चोट पर शिव चर्चा एकदम लहरा दिए, एकदम घर घर होने लगा। तो ऐसा ही होने चाहिए। दूसरी बात, सब बोलते हैं ना मांस मछली ये सब भोजन, जब आप शिव से जुड़ जाएंगे, दया मांगने लगेंगे, कथा सुनने लगेंगे, जब आपका मन शिवमय हो जाएगा, पहले आप अपना मन शिव की ओर जोड़ लीजिए ना, शिवमय हो जाइएगा, दया मिलने लगेगी, अनुभूतियां मिलने लगेगी, मन लग जाएगा शिव में, समझ गए। तो किसी में रहना नहीं है, कोई कुछ बोले। भैया हरेंद्रानंद जी जो हम लोग को दिए हैं उनके रास्ते पर चलना है। बस कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा सुझाव कैसा लगा। हर हर महादेव। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।